ट्रिपल तलाक हुआ था उसका इतना विरोध हुआ। ट्रिपल तलाक अगर आप देखें बहुत सारी जितने भी वो अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे उसमें पूरी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं कि ये जो तलाक बिदअत जिसको बोला जाता है ये इस्लामिक कंट्रीज़ में एक्चुअली इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में खुली छूट मिली हुई है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें जो सो को अपीजमेंट जो होनी चाहिए थी, अपीजमेंट होनी चाहिए थी एजुकेशनली। मैं आता हूँ उस पर। तो ये इन चीज़ों में जकड़े किसने रखा सोसाइटी को, मुस्लिम सोसाइटी को, कि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इन मामलों में दखल नहीं होनी चाहिए किसी की, खासकर सरकार की? ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ खुद को कहती हैं, उन्होंने कुछ एलीट्स को पकड़ के रखा जो उनके लीडर्स थे, लेकिन आम आवाम का तो मुझे तो कोई विकास नहीं। मैं जब भी किसी मुस्लिम एरिया में जाती हूँ देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस, लेट्स एडमिट इट। अब खुल्लम खुल्ला है ना आपके शो का नाम, तो खुल्लम खुल्ला हम लोग बात करते हैं। आप हैदराबाद चले जाइए, जो ही आप मुस्लिम एरिया में घुसेंगे वहाँ पे ना सिविक कम्युनिटीज़ है, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे गलियाँ हैं, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स है, वहाँ पे जो है आप देखेंगे गुर्बत मतलब आपको दिखती है, नेकेड आई से दिख जाएगी। यहाँ पे भी आप चले जाइए, दिल्ली में डिप्लोमेटिक एनक्लेव बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। आप चले जाइए तुर्कमान गेट, वहाँ पे देख लीजिए क्या हालत है। तो जब हम खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं तब हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो अभी तक जिनको लीडर्स एज प्रोजेक्ट किया गया इन 50-60 सालों में, उन्होंने अपने लिए जो किया होगा, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो किया होगा। मुझे कोई डेवलपमेंट तो नहीं दिख रही मुस्लिम समाज की। तो मतलब सचर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो किसका इंडाइटमेंट है? क्या वो बीजेपी का इंडाइटमेंट है? वो किसके ऊपर सवाल खड़ा करता है? वो तो इन्हीं सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ पे सवाल खड़ा करता है ना कि अगर आज भी मुसलमान दे आर द लीस्ट एम्प्लॉयड, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में सचर कमेटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान जो है सबसे लोवेस्ट लेवल पे हैं। ये किसका किया था? ये तो 2006 में आई ना, तो मोदी जी तो 2014 में आए, उसके 8 साल बाद। तो ये किसका इंडाइटमेंट है? तो ये हमें अपनी कौम से मतलब हमें खुद से पूछना पड़ेगा। ये जो सो कॉल्ड अपीजमेंट करने वाली पार्टीज थी, ये बताएं और ये समाज ये पूछे इनसे कि आपने हमें दिया क्या है? नहीं, अपीजमेंट होना चाहिए था ना। अपीजमेंट हुआ क्यों नहीं अपीजमेंट? मैं तो बोल रही हूँ अपीजमेंट होना चाहिए था, एजुकेशन मिलना चाहिए था, बेसिक कम्युनिटीज मिलनी चाहिए थी। मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रही। नहीं मिली। तो क्या था ये? मेरा तो एक्चुअली डिफरेंस है बीजेपी से। वो कहते हैं कि अपीजमेंट तो दूसरे वाला इल्जाम लगाता है ना कि इन्होंने, कांग्रेस ने अपीज किया मुसलमानों को 70 साल, बीजेपी इल्जाम लगाएगी। मुझे तो ये गलत इल्जाम लगता है। कहाँ है अपीजमेंट? फिर क्यों नहीं दिख रहा हमें? नहीं, फिर वो कांग्रेस ये बोलेगी या उस तरीके की और पार्टियां बोलेंगी या मुस्लिम समाज के लोग खड़े होकर बोलेंगे कि ये सेक्युलर पार्टी है, बीजेपी कम्युनल पार्टी है। बीजेपी का जो अपीजमेंट का फ्रेमवर्क है मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ, और वो मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं क्यों नहीं अग्री करती हूँ। क्योंकि जो अपीजमेंट हुआ है इट इज़ जस्ट टोकनिज्म, कि आपने 1-2 मुस्लिम फेसेस जो है या 3-4 मुस्लिम फेसेस आपने खड़े कर दिए, आपने किसी माफिया लीडर को आपने माफिया डॉन को आपने लीडर बना दिया। ये कौन सी अपीजमेंट है? तो इससे बेहतर धर्म बचा लिया भाई, वो ये कहेगा ना कि मैंने आपको आपके मजहब को प्रोटेक्ट। राइट। सो दैट इज द garb under which it is happening. But however, it was a BJP government which made Dr. APJ Abdul Kalam the president of India, which nominated Dr. he was a Muslim. स्पॉइलर दे दूंगा फिर आप बोल। नहीं स्पॉइलर मत दीजिए प्लीज, क्योंकि सब लोग मुझसे यही पूछते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। APJ अब्दुल कलाम, आपने अपनी किताब में लिखा है कि जब लोग हमसे कहते हैं और आपने कहा ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हम ऐसे हैं या हम ये बातें करते हैं कि APJ अब्दुल कलाम मुसलमानों का आइडल होना चाहिए, ऐसा मुसलमान होना चाहिए, एस्पायर करो। तो ये डिस्कशन होता है कि ये कितने मुसलमान हैं, मतलब ये मुसलमान है भी कि नहीं है? अब आप इतने स्पॉइलर मेरे से दिलवा दोगे, कोई किताब पढ़ेगा नहीं उसके बाद में। मुसलमान नहीं मानते APJ अब्दुल कलाम को? देखिए, इट कम्स डाउन टू अगेन दैट दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन वर्सेस अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन। तो एक जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि ओनली मतलब जब तक आप शहीद नहीं हो जाते हैं तब तक आप रोल मॉडल नहीं है। ओह, तो ये तरीके की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे सोशल मीडिया कमेंट्स पे जाएं तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई पोस्ट अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैसे 15 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इफ़ आई पोस्ट अबाउट हिम, तो वहाँ पे जो है, नहीं आप मुझसे काफ़ी स्पॉयलर्स दिलवा रहे हैं। किताब में जो है 2 उदाहरण ऐसे लिखे हुए हैं, 2 आर्टिकल्स लिखे गए। एक आर्टिकल जिसकी मैंने साइटेशन दी है
उसमें लिखा गया कि APJ अब्दुल कलाम, ये 2022 में लिखा गया था ये आर्टिकल ना, जिसका मैंने जिक्र किया अपनी किताब में। उसमें लिखा गया था कि नहीं हमारे रोल मॉडल तो सफदर हाशमी जैसे होने चाहिए, यानी जो शहीद हो गए। या तो हमारे रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए भगत सिंह, क्योंकि वो उनको हैंग किया गया, इनकार्सरेट किया गया। यानी कि देयर इज़ अ फैसिनेशन कि ओनली अदर वर्ल्ड, या जब तक आप, देयर इज़ अ फैसिनेशन विद मार्टरडम, जिसकी वजह से हम लोग इन लोगों को अपना रोल मॉडल मानते नहीं हैं। अब इसमें जो है मैंने मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। देयर आर 3 things specifically which I want to point out. पहली बात, अगर आप फिल्मों में देखेंगे, फिल्मों में हमेशा मुसलमान को दिखाया जाता है एज अ टेररिस्ट और एज अ माफिया डॉन और समथिंग। उससे 2 चीज़ें होती हैं। उससे एक तो जो पॉपुलर परसेप्शन है बनता है कि हाँ मुसलमान तो टेररिस्ट ही होता है या वो तो माफिया डॉन ही होता है। जो उससे दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि कम्युनिटी को भी लगता है कि हाँ मेरे तो यही स्ट्रॉन्ग मैन तो हमारे यही हैं।